हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बेहतर होंगे और अपना पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th के इतिहास का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को साथियों। और इस सब्जेक्ट का हम लोग ऑलरेडी पहला अध्याय देख चुके हैं साथियों। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है साथियों, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा साथियों, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं साथियों। तो साथियों, हमारा सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवादी का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है साथियों सेंट साइमन को, ऑप्शन नंबर बी है चार्ल्स फूरियर को, ऑप्शन नंबर सी है लुई ब्ला को, ऑप्शन नंबर डी है कार्ल मार्क्स को। साथियों, हम आपको बता दें वैज्ञानिक समाजवादी का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है साथियों कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी है स्टालिन, ऑप्शन नंबर बी है ट्रास्टकी, सी है ऑप्शन नंबर डी है क्रेंस्की। तो साथियों, हम आपको बता दें लाल सेना का गठन जो है वो ट्रास्टकी ने किया था। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चले साथियों, अगला क्वेश्चन है कि रूस में कृषि दासता प्रथा का अंत कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए है 1861 में, ऑप्शन नंबर बी है 1862 में, ऑप्शन नंबर सी है 1863 में, ऑप्शन नंबर डी है 1864 में। तो साथियों बता दें रूस में कृषि दासता प्रथा का अंत जो हुआ था 1861 में हुआ था साथियों। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन साथियों है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है साथियों 1844 में, ऑप्शन नंबर बी है 1848 में, ऑप्शन नंबर सी है 1864 में, ऑप्शन नंबर डी है 1867 में। तो साथियों, हम आपको बता दें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो प्रकाशित हुआ था वो 1848 में हुआ था। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वार एंड पीस की रचना किसने की। वार एंड पीस की रचना ऑप्शन नंबर ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी है टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तोविक, ऑप्शन बोल्शेविक यहाँ पर रहना चाहिए। ठीक है साथियों, दोस्तोविक हो गया कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर डी है एंजेल्स। तो साथियों, हम आपको बता दें वार एंड पीस की रचना जो है वो टॉल्स्टॉय ने किया था। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है पानी का बर्तन, ऑप्शन नंबर बी है पानी रखने की का मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी है रूस का सामंत, ऑप्शन नंबर डी है रूस का सम्राट। तो साथियों, हम आपको बता दें रूस में जार का अर्थ जो होता है वो रूस का सम्राट होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है साथियों है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर बी है जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी है इटली में, ऑप्शन नंबर डी है रूस में। तो साथियों, हम आपको बता दें कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो हुआ था जर्मनी में। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों हमारा है कि प्रथम इंटरनेशनल का बैठक कब हुई। कब नहीं, बैठक हुई, कहाँ हुई थी ये बताना है। ठीक है साथियों, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी ये बताना है। ऑप्शन नंबर है साथियों रूस में, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस में, ऑप्शन नंबर सी है साथियों जर्मनी में, ऑप्शन नंबर डी है लंदन में। तो साथियों, हम आपको बता दें प्रथम इंटरनेशनल का जो बैठक हुआ था साथियों वो लंदन में हुआ था। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बताना है साथियों कि प्रथम इंटरनेशनल जो हुई थी लंदन में उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है साथियों 1864 में, ऑप्शन नंबर बी है 1867 में, ऑप्शन नंबर सी है 1883 में, ऑप्शन नंबर डी है 1889 में। तो साथियों, हम आपको बता दें जो प्रथम इंटरनेशनल था उसका बैठक 1889 में हुआ था। ठीक है साथियों, सॉरी 1889 में नहीं 1864 में हुआ था। ठीक है साथियों, 1864 में हुआ था, ये मिटा लेंगे, 1864 में हुआ था। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 का साथियों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चले साथियों, अगला क्वेश्चन साथियों हमारा समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। ऑप्शन देख लेते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर ए है रूस में, ऑप्शन नंबर बी है जापान में, ऑप्शन नंबर सी है चीन में, ऑप्शन नंबर डी है क्यूबा में। तो साथियों, हम आपको बता दें समाजवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था वो रूस में हुआ था। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चले साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 कि चेका क्या था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सेना की टुकड़ी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पुलिस दास्ता। ऑप्शन नंबर सी है पादरी वर्ग। ऑप्शन नंबर डी है श्रमिक वर्ग। तो हम साथियों आपको बता दें, चेका जो था वह एक प्रकार का पुलिस दास्ता था। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चले साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों कि निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं है। बताना है साथियों कि कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं है। चलिए साथियों, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लुई बदा। ऑप्शन नंबर बी है सेंट साइमन। ऑप्शन नंबर सी है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर डी है रॉबर्ट ओवेन। तो साथियों हम आपको बता दें, यूरोपियन जो समाजवादी नहीं है वो रॉबर्ट ओवेन कह रहे हैं, कार्ल मार्क्स नहीं है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, कार्ल मार्क्स जो है यूरोपियन समाजवादी नहीं है। चले साथियों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ऑप्शन नंबर ए है फरवरी 1917। ऑप्शन नंबर बी है नवंबर 1917। ऑप्शन नंबर सी अप्रैल 1917। ऑप्शन नंबर डी है 1905। तो साथियों हम आपको बता दें, बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वो हमारा हुई थी नवंबर 1917 में। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चले साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों क्या कह रहा है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1921। ऑप्शन नंबर बी है 1922। ऑप्शन नंबर सी है 1923। ऑप्शन नंबर डी है 1924। तो साथियों हम आपको बताते हैं, लेनिन की मृत्यु जो हुई थी वो 1921 में हुई थी। ठीक है साथियों, 1921 में नहीं, 1924 में हुई थी। ठीक है, 1921 में ने तो एक कानून लाया था। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चले साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 4 जून को। ऑप्शन नंबर बी है 1 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी है 15 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर डी है 8 मार्च को। तो साथियों हम आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चले साथियों, अगला क्वेश्चन है ब्रेस्ट-लिटो की संधि किस देशों के बीच हुई थी। बताना है कि जो ब्रेस्ट-लिटो की संधि हुई थी वो किन किन देशों के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है साथियों रूस और इटली। ऑप्शन नंबर बी है रूस और फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी है रूस और इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर डी है रूस और जर्मनी। तो साथियों हम आपको बता दें, ब्रेस्ट-लिटो की संधि जो हुई थी साथियों वो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चले साथियों, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि रूस का पहला समाजवादी कौन था। रूस का पहला समाजवादी कौन था साथियों। ऑप्शन देख लेते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर ए है स्टालिन। ऑप्शन नंबर बी है प्लेखानोव। और सब ऑप्शन नंबर सी है लेनिन। ऑप्शन नंबर डी है टॉल्स्टॉय। तो साथियों हम आपको बता दें, रूस का पहला सम्राट जो था वो रूस का पहला सम्राट जो था वो कौन था? प्लेखानोव। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चले साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है साथियों 1815 में। ऑप्शन नंबर बी है 1818 में। ऑप्शन नंबर सी है 1825 में। ऑप्शन नंबर डी है 1838 में। तो साथियों हम आपको बता दें, कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1818 में हुआ था। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका जन्म कहाँ हुआ था साथियों? हुआ था जर्मनी में हुआ था। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि रास्पुटिन कौन था। ऑप्शन नंबर ए है भ्रष्ट पादरी। ऑप्शन नंबर बी है वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर सी है समाज सुधारक। ऑप्शन नंबर डी है दार्शनिक। तो साथियों रास्पुटिन जो था वो एक दार्शनिक भ्रष्ट पादरी था। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए इज सही आंसर। चले साथियों, अगला हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि लेनिन ब्रेस्ट-लिटो की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी। कि लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटो की संधि जो है वो किस राष्ट्र के साथ की थी। ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड के साथ। ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस के साथ। ऑप्शन नंबर सी है जर्मनी के साथ। ऑप्शन नंबर डी है इटली के साथ। तो साथियों हम आपको बता दें, लेनिन ने जो ब्रेस्ट-लिटो की संधि की थी वो की थी
जर्मनी के साथ। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चले साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1921 में, ऑप्शन नंबर बी है 1923 में, ऑप्शन नंबर सी है 1920 में, ऑप्शन नंबर डी है 1924 में। तो साथियों हम आपको बता दें, नई आर्थिक जो हुई थी वो 1921 में लाई गई थी। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था? हाँ, 21 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही से। चले अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, दास कैपिटल की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर है साथियों एंजेल्स, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तोविक, यहाँ से बोल्शेविक थोड़ा होना चाहिए। ठीक है, बोल्शेविक कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे बोल्शेविक कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग में गलत टाइपिंग हो गया। ठीक है, बोल्शेविक, ऑप्शन नंबर सी है टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर डी है कार्ल मार्क्स। ठीक है साथियों, तो दास कैपिटल की रचना जो है वो किसने की थी? वो की थी साथियों टॉल्स्टॉय ने की थी। ठीक है, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? वो टॉल्स्टॉय ने दास कैपिटल की रचना, नहीं टॉल्स्टॉय नहीं, कार्ल मार्क्स ने किया था। ठीक है, दास कैपिटल की रचना किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था साथियों। ठीक है, कब किया था? 1967 में किया था। ठीक है साथियों, और 1967 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। चले साथियों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? ऑप्शन नंबर ए है राजनीतिक समानता पर, ऑप्शन नंबर बी है नागरिक समानता पर, ऑप्शन नंबर सी है कानूनी समानता पर, ऑप्शन नंबर डी है आर्थिक समानता पर। तो साथियों हम आपको बता दें, समाजवादी जो है वो सबसे ज़्यादा दर्शन का बल जो देता है वो देता है हमारा कानूनी आर्थिक समानता पर। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चले साथियों, अगला हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है फराओ, ऑप्शन नंबर बी है जार, ऑप्शन नंबर सी है राजा, ऑप्शन नंबर डी है रीजेंट। तो साथियों हम आपको बता दें, रूस के सम्राट को हम लोग जार कहते हैं। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी इज सही आंसर। चले साथियों, करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कमिंटन का स्थापना का उद्देश्य क्या था साथियों? ऑप्शन नंबर ए है साम्यवाद का प्रचार करना, ऑप्शन नंबर बी है क्रांति का प्रचार करना, ऑप्शन नंबर सी है पूंजीवादी का प्रचार करना, ऑप्शन नंबर डी है समाजवाद का प्रचार करना। तो साथियों हम आपको बता दें, कमिंटन की स्थापना करने का उद्देश्य जो था वो था क्रांतिकारी का प्रचार करना। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चले साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 1 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी है 1 मई को, ऑप्शन नंबर सी है 19 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर डी है 18 मार्च को। तो साथियों हम आपको बता दें, मजदूर दिवस जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है दास कैपिटल को, ऑप्शन नंबर बी है वार एंड पीस को, ऑप्शन नंबर सी है स्पार्क को, ऑप्शन नंबर डी है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को। तो साथियों हम आपको बता दें, समाजवादियों का बाइबिल जो है वो दास कैपिटल को कहा जाता है। ठीक है, जिसको किसने प्रकाशित किया था? कार्ल मार्क्स ने प्रकाशित किया था। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा है कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का घोषणा की थी, मतलब प्रकाशित किया था? ऑप्शन नंबर है जेन के साथ, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तोविक बोल्शेविक के साथ, ऑप्शन नंबर सी है एंजिल्स के साथ, ऑप्शन नंबर डी है टॉल्स्टॉय के साथ। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा एंजिल्स के साथ। ठीक, एंजिल्स नहीं एंगल्स हो जाएगा। ठीक है साथियों, वो कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों दोस्त थे। ठीक है, इनके साथ मिलकर क्या क्या इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की घोषणा की थी। ठीक है, एंगल्स के साथ। ठीक है, एंगल्स कर लीजिएगा लो। ठीक है, एंगल्स किताब में आपका एंगल्स ही लिखा होगा साथियों। एंगल्स के साथ इन्होंने मिलकर, ये एंगल्स जो थे ये इनके दोस्त थे, चूँकि कार्ल मार्क्स जो है वो कहीं घूमने गए थे, वहीं इनके दोस्त ये एंगल्स बने थे और यही वहीं से इनकी दोस्ती हो गई और इनकी दोस्ती साथियों थी वो बहुत गहरी थी। ठीक है, और इन्होंने दोनों आदमी ने मिलकर एक पत्र की घोषणा की जिसे कम्युनिस्ट घोषणा कहते हैं, जिसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की घोषणा पत्र कहते हैं। ठीक है साथियों, इन्होंने
या 1867 ईस्वी में इसकी घोषणा की थी। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है। ज़ार निकोलस द्वितीय ने अपने पत्नी ज़रीना किस देश की राजकुमारी थी? ज़ार निकोलस द्वितीय की पत्नी ज़रीना जो थी वो किस देश की राजकुमारी थी, ये बताना है। ठीक है साथियों, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इटली की, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस की, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रिया की, ऑप्शन नंबर डी है जर्मनी की। तो साथियों हम आपको बता दें, ज़रीना जो थी वो हमारा ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर साथियों। चले साथियों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है। फ्रांसीसी समाजवादी के विकास का जन्मदाता कौन है? बताना है फ्रांसीसी समाजवादी के विकास का जन्मदाता कौन है। ऑप्शन नंबर ए साथियों है फेरियर, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट आवेन, ऑप्शन नंबर सी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी है सेंट साइमन। तो साथियों हम आपको बताते हैं फ्रांसीसी समाजवादी का जन्मदाता है वो सेंट साइमन को माना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों इसी के साथ साथियों हमारा आज का क्वेश्चन समाप्त होता है साथियों। अब इससे अगला हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे साथियों। इससे अगले आगे का क्वेश्चन साथियों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके साथियों। और साथ ही बताते साथियों कि इस चैनल पर आपको क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट के एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी, इसलिए आप सभी लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। बस आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।